मंत्री जी, जी आपने कहा था चुनाव जीतने के बाद आप 5 साल में सब कुछ सेट कर देंगे। क्या क्या सेट किया आपने? जो मैंने वादा किया उसको पूरा निभाया। मैंने सेट कर दिया। मैंने अपने दोनों बच्चों को एमपी से मिलने वाले फंड से अमेरिका में सेट कर दिया। और रही बात मेरी, मुझे ज्यादा खर्चे की जरूरत है नहीं। मेरा महीने का बस खर्चा है 1-1.5 करोड़ रुपए का। हमारा तो हो जाता है। तो पूरा सेट है, सेट कर दिया। वाह वाह। मंत्री जी, आप कहते हैं हमारे देश के नेता गांधी मार्ग पर चल रहे हैं, मगर ऐसा है तो नहीं। नहीं। ऐसे ही है। न सिर्फ नेता बल्कि अपने देश के टेम्पो, रिक्शा, लॉरी, ट्रक, ये सारे गांधी मार्ग पे चल रहे हैं। बड़ी स्पीड में चल रहे हैं गांधी मार्ग पे। मैं तो ये तक बता सकता हूँ कि आज हमारा देश गांधी मार्ग पे कितने किलोमीटर चला। सच कह रहा हूँ। आज हमारे स्टूडियो में तशरीफ लाए हैं एक बहुत मशहूर नेता। सर, हम आपके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहती हैं? डॉक्यूमेंट्री। आपको कैसे मालूम कि हम पहले डाकू रहे हैं, बाद में हम मंत्री हुए? अच्छा सर, ये बताइए कि आप लोग 1 साल के अंदर अपने डिपार्टमेंट से रिजाइन देके दूसरा डिपार्टमेंट क्यों ज्वाइन कर लेते हैं? भाई देखिए, अपने यहाँ जो भी मंत्रालय है उसमें पैसा ही इतना होता है कि 1 साल तक नेता सेवा कर सकता है, अपनी अपने रिश्तेदारों की। सर, आजकल मैक्सिमम नेता अनपढ़ क्यों हैं? 75% लोग अपने देश में अनपढ़ हैं। जी। तो उनको लीड करने के लिए उनका नेता भी अनपढ़ होना चाहिए। मगर क्यों? भाई इससे दोनों लोग एक दूसरे को समझ लेंगे, काम करना आसान होगा। सर, हमने सुना है कि आप किसानों के बीज तक खा जाते हैं। भाई इंसान है तो बीज खाएंगे, अनाज खाएंगे। उनसे पूछिए जाके जो जानवरों का चारा खा गए हैं। नमस्कार, आज हमारे साथ है रेल मंत्री जनता बनर्जी। आइए उनसे पूछते हैं कुछ सवाल। मैम, बंगाल से नैनो का प्रोजेक्ट हटवा के आपने बहुत गलत किया। नैनो की मत सुनियो, नैनो ठोग लेंगे। क्या बात कर रही हैं मैम? नैनो कहाँ ठग लेंगे? सिर्फ 1 लाख रुपए की तो कार है। आपने बहुत बुरा किया प्रोजेक्ट हटवा के। आपको मालूम है बंगाल के लोगों को कितना फायदा होने वाला था इससे? की बोलची की नैनो 1 लाख रुपए में जो कंपनी बनाया उसको भी फायदा नहीं हो रहा है, तो बंगाल के लोगों को की फायदा होगा? ये सब चीटिंग है, ये सब सपना है। नैनो में सपना, सपने में साजना, साजना पे दिल आ गया। हम तो नैनो को बंगाल से टाटा कर दिया। अच्छा मैम, मेरा आखिरी सवाल ये है कि पूछो तो। जी मैडम, भालू जी ने रेलवे को बहुत कुछ दिया, आपने अभी तक क्या दिया है? रेलवे जो दिया हिंदुस्तान को कोई भी कंट्री दे सकता है क्या? कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक रेलवे लाइन है, जो पटरी है, ये कितना बड़ा टॉयलेट फैसिलिटी है। तुम हमारा रेलवे में आएगा, इधर तुम जर्नी करेगा, तुमको रिजर्वेशन नहीं देगा, जनरल बोगी में घुसाएगा। नमस्कार, आज हमारे बीच मौजूद हैं एक बहुत महान नेता। चलिए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। सर, ये बताइए मिनिस्टर किसे कहते हैं? मिनिस्टर वो होता है जो एकदम मिनी स्तर का कार्य करे, निचले स्तर। सर, हमारा दूसरा सवाल कि सभी नेता झूठ बोलकर वोट क्यों मांगते हैं? अगर हम अपनी असलियत बता देंगे तो कोई हमें वोट देगा। सर, मेरा सवाल ये है कि आजकल पॉलिटिक्स में हीरो हीरोइन तो आ ही गए हैं, साथ में कुछ गुंडे टाइप के लोग भी आ गए हैं, तो ये सब क्या चल रहा है? ओहो, तो फिल्में बहुत देखती हो हैं? जी। करीना लग रही हो। थैंक यू सर। शर्मा रही तो प्रियंका लग गई। जब हीरो हीरोइन के साथ सामने एक विलेन होता है तब फिल्म का आनंद आता है। ऐसे ही पॉलिटिक्स। सर, देश भर में इतने आतंकवादी हमले हो रहे हैं, सुरक्षा की क्या इंतजाम है सर? सुरक्षा की चिंता ना करें। सुरक्षा के लिए हमने क्या किया है, पहले से हमने बॉडीगार्ड रखे हैं 4, गांव के लठैत भी रखे हैं। अब आप इतना कह रही हो और ब्लैक कैट कमांडो भी रख लेंगे। नमस्कार, आज हमारे साथ स्टूडियो में है एक बहुत महान नेता जो लोगों से पैसे लेकर उन्हें हमेशा हमेशा के लिए विदेश भेज देते हैं। तो चलिए इनसे अस्सलाम वालेकुम। चलिए सवाल शुरू कर दीजिए आप। जी सर, हमने ये सुना है कि आप लोगों से पैसे लेकर उन्हें विदेश भेज देते हैं, आप ऐसा क्यों करते हैं? या आप गुस्से से पूछ रहे हो कि खुशी से? गुस्से से। हाँ, हर एक को इसमें बुराई बड़ी नजर आ रही है। बुराई इसमें अच्छाई है। अच्छाई?
भाई लोग मेरे पास आते हैं अपनी तकलीफ लेके, वो कहते हैं हमारे गांव में सड़क नहीं है, हमारे गांव में पानी की परेशानी है, बिजली नहीं है। तो मैं कहता हूँ भाई ये सारी सुविधाएं तो विदेशों में है, आप पासपोर्ट बनवा लो, मैं विदेश भेज देता हूँ, मजे करो मजे करो। अच्छा सर, अगर आप इस कबूतरबाजी में नहीं पकड़े जाते तो क्या होता? मुल्क का फायदा होता है, हिंदुस्तान का। लेकिन कैसे सर? अब मैं विदेशों में लोगों को भेज रहा हूँ, ठीक है, तो अपने देश की पॉपुलेशन कम हो गई। मैं तो सारी बुराइयां मुल्क की निकाल के विदेशों में फेंक दिया, अब तुम भुगतो। आज हमारे स्टूडियो में है एक मशहूर पॉलिटिकल पर्सनालिटी मिस्टर अमन सिंह। हेलो सर। नमस्कार। एसपी छोड़ने के बाद आपने अपनी नई पार्टी बनाई है, क्या नाम रखा है अपनी पार्टी का? AB अमन सिंह और बचपन पार्टी। हम तो इतने कॉन्फिडेंट हैं कि हमने अपने मंत्री पद भी डिसाइड कर दिए हैं। हमारे आमिर खान वो होंगे शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री? देखिए, चाहे तारे ज़मीन के हो चाहे 3 इडियट्स हो, उन्होंने हमेशा शिक्षा की बात की है। सनी देओल होंगे हमारे रक्षा मंत्री। हाँ? पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनका एक हाथ 2.5 किलो का है। और संजय दत्त होंगे हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, क्योंकि उनकी सलाह में मान्यता होगी। और बप्पी लेवी हमारे होंगे गोल्ड मंत्री। और हमारे बाल विकास मंत्री होंगे अनिल कपूर, क्योंकि पूरा हिंदुस्तान जानता है कि उनके शरीर में सबसे ज़्यादा बाल है। लेकिन सर आपने बचपन परिवार के बारे में कुछ नहीं सोचा? उनके बहुत कुछ सोचा है। हमारी होम मंत्री होंगी हमारी बहू ऐश्वर्या, और होम सेक्रेटरी होंगे अभिषेक, और हमारे बड़के भैया होंगे क्या होंगे? प्रधानमंत्री। और कौन होगा प्रधानमंत्री? लॉक किया जाए। दोस्तों आज हमारे साथ हैं खेल मंत्री, आइए करते हैं उनसे कुछ बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार। नेताजी, आप हॉकी को बढ़ावा देने के लिए क्या कर रहे हैं? हॉकी को बढ़ावा देने के लिए हम बहुत कुछ कर रहे हैं। हमने देखा है कि फाइनल में सिर्फ 2 ही टीमें पहुंचती हैं। हम कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा टीमें फाइनल तक पहुंचे। नेताजी, शतरंज का खेल बहुत पिछड़ गया है, उनके खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? शतरंज के खिलाड़ियों के लिए हम बहुत कुछ काम कर रहे हैं। शतरंज के खिलाड़ी आप पैरों में पहना करेंगे स्पोर्ट्स शूज, उसके लिए हमने ऑलरेडी ऑर्डर दे दिया है। नेताजी, हमारे सुनने में आया है कि आप एक नया कानून लाने वाले हैं जिसमें घोड़ों की रेस को देखने के लिए कोई भी ऑडियंस नहीं आएगी। घोड़ों की रेस होती है तो वहाँ बकअप करने के लिए, चीयर करने के लिए वहाँ पर लोग जमा रहते हैं, और जब आदमियों की रेस होती है वहाँ कोई घोड़ा नहीं जाता। सुना है नेताजी कि आप 100 मीटर की रेस में भी नया कानून लागू करने वाले हैं। कोई भी रेस आप देखिए मैदान में होती है, बहुत सारे लोग भागते हैं, लेकिन प्राइज सिर्फ 3 को मिलता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड को। तो मैं ये सोचता हूँ कि बाकी लोग पागल की तरह भागते क्यों हैं। तो मैंने ये निर्णय लिया है, आइंदा से बाकी लोग भागा ही नहीं करेंगे।